हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस के बारे में, जिसे हम सर्वाइकल वर्टिगो भी कहते हैं। व्यूअर्स, ये कंडीशन क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे आप सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, ये जो कंडीशन है इसमें पेशेंट को गर्दन में दर्द और जकड़न रहती है, चक्कर आते हैं, पॉस्चरल इम्बैलेंस देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी पेशेंट की अफेक्ट होती है। व्यूअर, जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन है उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। सो व्यूअर, जब गर्दन में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन हो, आर्थराइटिस हो या फिर कोई चोट हो तो इससे क्या होता है, हमारा जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। इससे पेशेंट को चक्कर आते हैं और अनस्टेडीनेस यानी कि चलते फिरते अस्थिरता जो है पेशेंट को महसूस होती है। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किन कारणों से सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस हो सकती है। सो व्यूअर्स, सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस कई सारे कारणों से हो सकती है, जैसे कि सिर और गर्दन में चोट लगना, गर्दन का आर्थराइटिस यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें बढ़ती उम्र के साथ हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन की डिस्क होती है वो कंप्रेस हो जाती है और जो जॉइंट्स हैं उनकी आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाती है। इसके अलावा डिस्क हर्निएशन के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड पुअर पॉस्चर यानी कि जब हम लंबे समय तक गलत पॉस्चर में बैठे रहते हैं तो इससे भी हमारी जो गर्दन है उस पर स्ट्रेस आता है, जिसके कारण ये जो कंडीशन है वो हो सकती है। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस के सिम्टम्स के बारे में। सो व्यूअर्स, ये जो कंडीशन है इसमें पेशेंट को गर्दन में दर्द और जकड़न होती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं और सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई नस हमारे गर्दन में दबती है तो गर्दन से लेकर हाथ तक दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और कमज़ोरी जो है वो पेशेंट को महसूस हो सकती है। ये जो सिम्टम्स हैं वो स्ट्रेस और घबराहट के कारण और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब गर्दन में दर्द बढ़ता है या जब हम गर्दन की मूवमेंट करते हैं तब डिजीनेस भी बढ़ सकती है। सो व्यूअर्स, ये तो थे सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस के सिम्टम्स। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें इस कंडीशन में करनी है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप अपनी गर्दन को एक कंधे की तरफ मोड़ें और फिर दोबारा दूसरे कंधे की तरफ लेके जाएं। इस तरह आप 10 से 15 बार इस मूवमेंट को दोहराएं। आप अपनी गर्दन को उतना ही रोटेट करें जितना आप बिना दर्द के आराम से कर सकें। फिर धीरे धीरे आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको गर्दन को साइड में मोड़ते हुए अपने कान को कंधे के करीब लेके जाना है। आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड तक इस पोजीशन में रुक सकते हैं और फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इस स्ट्रेच को करने के लिए आप अपने एक हाथ से नीचे पकड़ लें और दूसरे हाथ से सिर को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह 3 बार इसे दोहराएं। इससे अपर ट्रेपेजियस मसल स्ट्रेच होगी। इस स्ट्रेच में आप अपनी पॉकेट यानी जेब की तरफ देखें। अब उसी तरफ के हाथ से सिर को नीचे की तरफ खींचते हुए लिवेटर स्कैपुली मसल को स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच को भी आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह गर्दन से हाथ पर प्रेशर लगाएं, लेकिन ऐसा करते वक्त आपके हाथ या गर्दन की कोई मूवमेंट नहीं होगी। जब आप गर्दन से हाथ पर प्रेशर लगाएंगे तब आपके गर्दन के साइड वाले मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह गर्दन के दूसरी तरफ, आगे और पीछे से इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करें। इस तरह आप 5 से 10 सेकंड तक प्रेशर लगाएं और हर तरफ से इसे 5 से 10 बार रिपीट करें। ध्यान रखें, इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त आपको मॉडरेट यानी मीडियम प्रेशर लगाना है। इन एक्सरसाइजेस से नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने सिर को पीछे ले जाना है और इस पोजीशन में आप 5 सेकंड होल्ड करें। जब आप सिर को पीछे लेके जाएंगे तब इस तरह सामने डबल चिन बनेगी। इस एक्सरसाइज से डीप नेक फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशन के 2 सेट्स कर सकते हैं। प्रोन आई रेज परफॉर्म करने के लिए आप उल्टे लेट जाएं। गर्दन को सपोर्ट करने के लिए माथे के नीचे एक टॉवेल का रोल बना के रख लें। दोनों हाथों को सामने सीधा रखें, अंगूठे आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। अब अपने दोनों हाथों को ज़मीन से ऊपर उठाएं और 5 सेकंड तक इसे होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के 2 सेट परफॉर्म करें। प्रोन बाय रेज परफॉर्म करने के लिए अब अपने दोनों हाथों को इस तरह बाहर निकालें और वाई बनाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, 5 सेकंड तक आप इसे होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के 2 सेट परफॉर्म करें। इसी तरह अब अपने दोनों हाथों से टी बनाएं और ऊपर 5 सेकंड तक होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के 2 सेट परफॉर्म करें। इन एक्सरसाइजेस से मिडिल और लोअर ट्रेपेजियस की स्ट्रेंथनिंग होती है। थोरेसिक स्पाइन की फोम रोलिंग के लिए आप फोम रोलर को इस तरह प्लेस करें और अपनी गर्दन को दोनों हाथों से सपोर्ट कर लें। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए इस तरह फोम रोलिंग करें। आप इस तरह 1 से 2 मिनट तक फोम रोलिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बाद अब हम देखेंगे ऑक्यूलोमोटर एक्सरसाइजेस, जो कि सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप 30 सेकंड करें और दिन में 2 बार इसे करें और आगे आप इसे 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं और दिन में 3 बार तक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको आँखों का फोकस टारगेट पर रखना है, जो कि एक पेन या आपका अंगूठा हो सकता है। अब आपको गर्दन को ऊपर नीचे ले जाते हुए अंगूठे को देखते रहना है। इस तरह आप नेक का रोटेशन भी करें। इस एक्सरसाइज के वेरिएशन में आप पहले अंगूठे को देखें, फिर आंखें बंद कर लें और नेक की मूवमेंट करके फिर से आप अंगूठे को देखें। अगली एक्सरसाइज में आप 2 टारगेट्स यानी कि अपने उंगलियों के बीच आंखों की मूवमेंट करेंगे। इसमें आप पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करें, यानी कि दाएं से बाएं मूवमेंट करें। फिर इसी तरह 2 उंगलियों के बीच वर्टिकल डायरेक्शन में आप ऊपर नीचे आंखों की मूवमेंट करें। इस एक्सरसाइज में आप अंगूठे और सिर को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ऐसा करते वक्त आपकी आंखों का फोकस हमेशा अंगूठे पर रहेगा। इस एक्सरसाइज में आप अपने अंगूठे को पीछे ले जाएं और ट्रंक को मूव करते हुए आप अंगूठे को देखें।